तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले रिलेटिव वेलोसिटी को। तो हमें सिंपली वेलोसिटी तो निकालना आता था, अब ऐसा क्या आफत आ गई कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने लगे। अब इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप पहले इस कहानी को सोचो, मतलब सुनो या समझो, जो भी करो। तो सपोज़ यहाँ पे एक बंदा है, ये दौड़ रहा है आपका 30 किलोमीटर, 30 बहुत ज़्यादा है, 4 मीटर पर सेकंड में। डन है। सामने एक और बंदा है जिसको भगा रहा है, वो दौड़ रहा है आपका 2 मीटर पर सेकंड में। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है फिलहाल से, इनके बीच का डिस्टेंस है फिलहाल 20 मीटर। डन है। तो ये जो बंदा दौड़ रहा है, ये भी बंदा आगे दौड़ रहा है, ठीक है, दोनों बंदा आगे दौड़ रहा है। अब देखो, मैं अगर तुमसे पूछूं, सिंपली बताओ तो कितना टाइम के बाद ये वाला बंदा इसको पकड़ लेगा, समझा ना। तो पीछे वाला बंदा 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से भाग रहा है, मतलब वेलोसिटी से भाग रहा है। सामने वाला बंदा 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। मैंने पूछा कितना टाइम के बाद ये पीछे वाला बंदा इस बंदे को पकड़ लेगा। तो तुम एक सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसको करना है 20 अपॉन टाइम। और एनी हाउ आपका इसमें गलत आने वाला है, समझो ज़रा, ठीक है। फॉर्मूला सही है फिर भी गलत आने वाला है, कैसे देखो। तो वेलोसिटी कितने में दौड़ रहा है, इसको पकड़ना है इसको ना, दैट इज़ 4 में दौड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना, 20 का करना है। टी कितना है, टी डाल देंगे यहाँ पे। तो टी इज इक्वल टू 20/4 करोगे तो कितना आएगा, 4 5 20। मतलब इसके अनुसार ये 5 सेकंड में इसको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन जब तक ये वाला बंदा 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये 2 मीटर से भाग रहा है ऑलरेडी, तो 5 2 10, ये कितना मीटर आगे चल चुका होगा। देखो, इसको लगेगा 5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक चल के आने में। वो 5 सेकंड में ये वाला बंदा भी आगे मूव करेगा। कितना मूव करेगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज़ ये और 10 मीटर आगे जा चुका होगा। मतलब ये तो पकड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूले फेल हो रहे हैं, हमें ऐसा ही लगा ना, फिजिक्स के फॉर्मूले क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला सही था, लेकिन इस चीज़ को जो हमारा फॉर्मूले में बैठ के हम निकाल नहीं पा रहे थे, इसको ठीक करने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को निकाला। अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में पहला बात जो आप गांठ बांध लोगे, मतलब हमेशा याद रखोगे कि हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम विजुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। मैं आपका इसको बैकवर्ड डायरेक्शन समझाऊंगा भी नहीं, और मुझे खुद भी समझ आता नहीं है, तो मैं आपको खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन से करवाऊंगा, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को पकड़ने वाले, वो हमें इजीली समझ आता है ना, तो उसी से करेंगे, उसी से हम फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा यही होता है, ठीक है, कि ये जो एरर हुआ है ना, इस एरर को रेक्टिफाई करना। अब समझो, यहाँ पे मैं कुछ टर्म, इस फॉर्मूले को ड्राइव करवाने पहले कुछ टर्म आपको समझा देता हूँ। सपोज ये एक बंदा है जो ग्राउंड में खड़ा है, ठीक है, ये एक बंदा है जो ग्राउंड में खड़ा है। डन है ये बात। अब देखना, अभी क्या ग्राउंड मूव कर रहा होता है। आप बोलोगे भैया हाँ ग्राउंड तो मूव करते हुए, धरती रोटेट कर रहा है तो ग्राउंड मूव कर रहा है। तो हर चीज़ को तुम रोटेशन में नहीं लेना, कुछ हमें रेफरेंस लेना होता है। सिंपली केस कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ ना, अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ तो समझना धरती रोटेट हो रहा है, ये भी तो उसके अगेंस्ट में या साथ में रोटेट हो रहा है ना, साथ में मैं भी हो रहा हूँ ना। तो याद रखना, धरती रोटेट होता है सच बात है, लेकिन हम वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को जीरो लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं, नहीं तो हम कहाँ से कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को हम खुद जीरो लेते हैं, लेकिन वो उसका सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी होता है क्योंकि अर्थ रोटेट करता है। डन है। अब मान लो यही सेम केस है, यहाँ पे एक बंदा कितने में दौड़ रहा है आपका, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए, कितना है वो 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। सामने एक और बंदा, ए कितने में दौड़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से, ये वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखना एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, ये आपने हर जगह सुना ही होगा ऑलरेडी, आपने 2-4 वीडियोस देखा होगा। तो ये जो ग्राउंड है ना, अगर एक बंदा ग्राउंड में खड़ा होकर देख रहा है तो तब इसको 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हुए दिखेगा। डन है। ये बंदा ग्राउंड में खड़ा होकर जब इसको देख रहा है तब इसको 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हुए दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ इस बंदे को क्या दिखेगा, 4 मीटर पर सेकेंड वाले को क्या दिखेगा, और 2 मीटर पर सेकेंड वाले को, वो लोग अगर आपस में देखते तो उन्हें क्या दिखेगा, दैट इज़ योर रिलेटिव वेलोसिटी। एक दूसरे के साथ अगर रिलेशन में हम देखें तो वेलोसिटी कैसा है, देखो तो एक चीज़, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल, कोई भी चीज़ जो मूव कर रहा है ना, मूविंग पार्टिकल, कहाँ से देख के, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई भी चीज़ जो मूव कर रहा है और हम लोग कहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं, ग्राउंड में खड़ा होकर देख रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी को हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं।
इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस केस में 4 मीटर पर सेकंड क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अब रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते कैसे ज़रा समझो। वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिखते हैं ऐसा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे क्या कहते हैं हम? एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और इस केस में कितना निकल के आ रहा है वो हमारा? इस केस में निकल के आ रहा है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड में कोई खड़ा होकर देख रहा है, ये भी क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ किसका? बी का। यहाँ पे क्या है? ऑफ ए का। कितना है? ए का था 4, 2 अथा 4, बी का कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ये बातें हमें क्लियर है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहे हो तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, हमें ये जो दोनों बॉडी जब मूव कर रहा होता है ना, हमें इन्हें बैलेंस करना होता है। डन। इफेक्टिव वेलोसिटी, बातों को समझना, बहुत गहराई है, बहुत बातों को समझना, ठीक है। ये आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए, ये आगे चल रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, ये बी। अब देखना बी 2 मीटर पर सेकेंड, देखो एक कम स्पीड से दौड़ रहा है, ये ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, तो इन्हीं में ओवरटेक करने वाला है या फिर कोई एक पॉइंट पे मीटअप करने वाले हैं। अभी अगर तुम देखो वेलोसिटी ऑफ बी के पास क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड ही है। वेलोसिटी ऑफ ए, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है? इसके पास अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बी है प्लस सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा है ना, सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा है ना, ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। आइडिया मिला? ये जो पीछे भाग रहा है ना वी ए, इसके पास क्या है? ये क्यू, एक देखो ये जो ए पर्सन है, ये बी को क्यू कैच करने वाला है, ओवरटेक करने वाला है। क्योंकि इसके पास बी का जितना वेलोसिटी है वो है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम सिंपली देख के बता सकते हो। तो 4 है ना, दैट इज 4 मतलब क्या है? बी के पास कितना है? 2 है, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है? 2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 2 होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही से हम निकाले थे। अगर इसमें से कोई तेज़ भाग रहा है, दैट इज़ वी ए है, डन, वी ए है, तो इसके पास क्या है? बी का वेलोसिटी भी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा है ना, कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी है ना। इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी को क्या नाम दिया हमने? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी। ए क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वेलोसिटी आपका। ए क्या कहलाएगा आपका? एक्स्ट्रा वेलोसिटी। इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया? रिलेटिव। इसी को हमने नाम दे दिया रिलेटिव वेलोसिटी। आया बात समझ में? जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है इसी को हमने नाम दिया रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसे लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे दौड़ कौन रहा, यहाँ पे किसको हम दौड़ा रहे थे? हम यहाँ पे दौड़ा रहे थे वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए कितना ज़्यादा भाग रहा है बी के कंपेयर में? वी ए बी, इसका मतलब क्या है? ए कितना ज़्यादा वेलोसिटी से भाग रहा है बी के कंपेयर में? वी ए बी कैसे पढ़ोगे? ए कितना ज़्यादा वेलोसिटी से भाग रहा है बी के कंपेयर में, इंग्लिश में क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? ए कितना जल्दी भाग रहा है बी के रिस्पेक्ट में, और यही ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था? वी ए माइनस वी बी क्या आ गया था? वी ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी होता है वही होता है आपका क्या? आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो भाई हो गया इजीली। सेकंड केस, अभी मैं आपका जो नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया था ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अभी देखो वो किस काम में आता है। सेम कंडीशन, ठीक है। ए भाग रहा है इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, डन है। इस बार बी भाग नहीं रहा है, नज़दीक आ रहा है, कितने में? 2 मीटर पर सेकंड में। अब हमें एक कंडीशन समझ नहीं आता है, जब ऑपोजिट आते हैं ना, हमारा ब्रेन इसको समझ नहीं पाएगा। अगर आपको करना ही है ना, आप सारा रात बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना, आपको समझ नहीं आएगा। जब ऑपोजिट आता है, नहीं समझ आता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें जब समझ नहीं आ रहा होता है, हमने बोला ठीक है, अगर वो इस तरफ +2 से आ रहा है तो मान लेते इस तरफ भाग रहा है, कितने में भाग रहा होगा? -2 मीटर पर सेकंड में भाग रहा होगा, इस तरफ भाग रहा होगा। ये बात हमें समझ आ गया। फिर हमने बोला अच्छा ये बात है क्या, फिर मैंने क्या लिखा, ए जो है ना, देखो फिर वही कहानी, वेलोसिटी ऑफ ए के पास, ए आगे जा रहा है, इस बार भी आगे जाने वाला है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, जो वेलोसिटी, अगर इतने लिखूँ ना, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, क्या लिखूँगा? वेलोसिटी ऑफ ए के पास क्या है? कुछ ज़्यादा वेलोसिटी है और कुछ एक्स्ट्रा। आया समझ में ना?
तो वेलोसिटी ऑफ ए के पास बी के पास जितना है, दैट इज सामने चलाने के लिए मैंने माना -2, पीछे हमें समझ नहीं आता है, रेड वाला हमें समझ नहीं आता है, तो हम क्या सामने रख दिए इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए के पास कितना ज़्यादा है, बी के पास जितना है -2 उतना तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी है। अब देखो तुम ऐसे देख के पता कर सकते हो, अगर बी के पास -2 है, ठीक है, 4 के पास कितना है, 4 है, इसके पास कितना ज़्यादा है, देखो भाई अगर मैं इसको सामने ही दौड़ाऊँ -2, दैट इज़ -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर यहाँ -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ख़त्म क्यों नहीं होता है, फिर 4। तो अगर मैं बोलूँ बी के पास कितना है, -2 है, ए के पास कितना है, 4 है, कितना ज़्यादा है इसके पास, -2, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, इसका रिलेटिव वेलोसिटी 6 है। आइडिया मिला। इसको इन्हीं फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, ए वाला इजी केस है, इसको ज़रा समझना, नहीं तो वीडियो को एक और बार देख लेना, मैंने जो यहाँ पे बात किया। बी के पास -2 है, ए के पास कितना है, 4 है, कितना ज़्यादा है, 4, उल्टा जाना पड़ेगा हमें इस बार, डन, नेगेटिव एक्सिस में पहुँच जाएंगे तो कितना 6 आने वाला है, डन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 6 का इस बार ज़्यादा हो जाता है। अब देखो तो यहाँ निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स्ट्रा वेलोसिटी, एक्स्ट्रा कोई क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको अगर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, वी ए बी, डन है। तो यहाँ से अपना वी ए बी कितना आ जाएगा, दैट इज़ वी ए माइनस वी बी, डन है। अब देखो इंपॉर्टेंट केस, वी ए माइनस वी बी, ये जो वेलोसिटी था ना, असल में वी बी कहाँ था आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, वी बी आपका इस डायरेक्शन में था, मैंने मेरे कन्वीनियंट के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसको क्या लिखवाया, -VB, याद आ रहा है। तो यहाँ पे आपको -VB डालना होता है और यहाँ से फॉर्मूला बनता है VA + VB का। नहीं तो अगर आपको ऐसे भी समझ आता है तब भी चलेगा, और नहीं तो फाइनली जो बाकी सारे टीचर भी बोलते हैं, मैं भी आपको टिप्स दे ही देता हूँ, टिप्स, ठीक है। लेकिन मैंने भाई मेरा मैक्सिमम ट्राई किया इसको समझाने के लिए, अगर समझ आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊँगा। तो टिप्स क्या है आपका, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो भाई बहुत ही ईजी है, इसके पास A2 से दौड़ रहा है, A4 से दौड़ रहा है, एक्स्ट्रा कितना है, 2 है इसके पास, तो 2 रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, हायर वेलोसिटी, हायर को पहले रख देना, ठीक है, हायर माइनस लोअर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करना, रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट मतलब इस केस में, डन, मैंने इसको समझाने का बहुत ट्राई किया, हमें उल्टा समझ नहीं आता है तो हमने इसको ऐसा बनाया था, असली वेलोसिटी इस तरफ था तो हमने इसका नेगेटिव वेक्टर लिया था, उल्टा वेक्टर लिया था, डन। तो इसीलिए इस नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट को वहाँ पे पढ़ाया गया था। एनी हाउ वो और कोई काम यूज़ नहीं होता है, इस तरह आड़ा तेरा जो चीज़ हमें समझ नहीं आता है उसको करने में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं करते नेगेटिव वेक्टर से हम। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को ऐड कर लेते हैं, वेलोसिटी आर एडेड, ऑपोजिट में होता है तो एडेड होता है। मैंने मेरा मैक्सिमम ट्राई किया कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा फंडा। इसको लिखते क्या है, ए बी, इसका मतलब क्या है, ए कितना ज़्यादा, कितना जल्दी भाग रहा है, कितना एक्स्ट्रा भाग रहा है विद कंपेयर टू बी। सिंपल मतलब यार, सिंपल, एकदम सिंपल। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी रात के बजे 2 बजे, ठीक है, तो आप कितने बजे मतलब देख रहे हो वीडियो को बता देना, ठीक है, अगर दिल करे तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।